दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एमपी सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है और नोटिफिकेशन आ चुका है। ये क्या लिखा है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर विज्ञापन। और आज तारीख कितनी है? 21 दिसंबर 2021। यानी आपको 2021 में बड़ी खुशखबरी मिल गई है, तो अपनी तैयारी और तेज़ी से शुरू कर दीजिए आप। तो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर परीक्षा 2021 आप आवेदन कर सकते हैं 29 दिसंबर 2021 से 12 बजे से दोपहर आपको आवेदन करना है। और 27 जनवरी यानी काफ़ी समय मिल रहा है, लगभग आप 1 महीना मान लीजिए, लेकिन आप इससे पहले ही अप्लाई कर देंगे। तो एमपी सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग ऑल डिटेल जानेंगे। तो 29 दिसंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 27 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2022 तक, यानी आपका एग्ज़ाम 2022 में होगा। और आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं रात्रि 11:55, तो उससे आप पहले ही कर देंगे। अब इसकी एग्जाम डेट कब है? तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, यानी ना अभी प्रीलिम्स डेट आई है ना अभी मेंस डेट आई है। तो फॉर्म कब तक फिल होंगे? 27 जनवरी 2022 तक। कब से फिल होना है? 29 दिसंबर 2021 से। अब हम लोग कुछ इस एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह श्रेणी यानी जो पद का विवरण देख लेते हैं, यह है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर, और श्रेणी है आपकी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। आपका वेतनमान है 27,700 से 770, 33,090 और 920 और 40,450, 1080 और 44,770 एवं प्रचलित दर अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते हैं। और रिक्त पदों की संख्या कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, यह देख लेते हैं। तो टोटल इसमें जो वैकेंसी निकली है एमपी सिविल जज की भारतीय नागरिक के लिए और भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आवेदकों के लिए है, और 123 वैकेंसी निकली है टोटल, जिनमें से अनरिजर्व के लिए है 62 पोस्ट, और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एससी के लिए है 19 पोस्ट, और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए है 25 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए है 17 पोस्ट। तो टोटल कितनी पोस्ट हैं? 123 यानी 123 पद, 123 वैकेंसी दोस्तों निकली हैं। और हम लोग कुछ इस एग्जाम के बारे में और जान लेते हैं। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर ली हो। कब? एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इस चीज़ों पर आप लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं। तो आपकी 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु तक आप दे सकते हैं, यानी आपकी 1 जनवरी 2021, आप नोट करिए 2022 नहीं है, 1 जनवरी 2021 को आपकी 21 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर ली हो, किंतु 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 35 वर्ष, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी रहेगा, वो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इस एग्जाम के बारे में हम लोग कुछ और देख लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर 21 वर्ष आयु सीमा देख लेते हैं, इसमें किसको छूट है। तो अगर आप मध्य प्रदेश शासन के किसी भी संवर्ग के स्थायी अस्थायी कर्मचारी हेतु है 21 से 38 वर्ष, लेकिन इसमें अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको 3 वर्ष उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की आपको यहाँ पर रियायत मिल जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश शासन के किसी भी संवर्ग के स्थायी अस्थायी कर्मचारी हैं तो आप 21 से 38 वर्ष, और अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपको 21 से 35 वर्ष। लेकिन अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, आप दिव्यांग आवेदक हैं, मूल निवासी मध्य प्रदेश के तो होना ही चाहिए, और साथ में अगर आप एससी एसटी या दिव्यांग हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी आप 35 यानी 38 साल तक आप दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को जब ही मिलेगा जब वो 40% से या अधिक की दिव्यांगता होने पर उनका प्रमाण पत्र जो भी बनता है वो होगा तो ही। इसके अलावा उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा, यानी आपका जो सर्टिफिकेट वो तो होगा ही। खैर, इसके अलावा कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको पता है एमपी सिविल जज का प्रीलिम्स ऑनलाइन होता है, और ऑफलाइन फिर वो मेंस होता है, और फिर इंटरव्यू होता है, यानी 3 चरणों में एग्जाम होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। इसके अलावा आपको फीस कितनी पे करनी होगी? 1047.82 रुपीज़ अनरिजर्व के हैं अगर, अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदक हेतु, यानी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 1047.82 रुपये पे करने होंगे एग्जाम की जो फीस है। और अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं, जैसे आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, और मध्य प्रदेश के ही अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए 647.82 रुपये पे करने होंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में आपको 283.20 रुपये आपको पे करने होंगे। इसके अलावा कुछ और डिटेल जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 27 जनवरी 2022 रात्रि 11:55 बजे तक भरे जा सकते हैं, यानी आप 27 जनवरी 2022 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं रात के 11:55, लेकिन आप पहले ही पे कर दें। और इसके अलावा कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। तो आप इसे डिटेल में पढ़ लें, मैं अभी आया है इसीलिए मैं आपको जल्दी पढ़कर बता रहा हूँ, बाकी इसको डिटेल में भी हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे। और जल्दी से देख लेते हैं परीक्षा की योजना, यानी क्या है परीक्षा की योजना। 3 चरणों का एग्जाम है एमपी सिविल जज, आप जानते हैं इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। प्री होता है, मेंस होता है, और फिर आपका होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे मिलते हैं, यानी आपको 120 मिनट में
150 अंक का पेपर होता है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं जनरली। इस बार देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा है परीक्षा की दिनांक, समय, स्थान व केंद्र प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किए जाएंगे। जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसी में बताया रहेगा। एडमिट कार्ड आपका आता है ऑनलाइन और एडमिट कार्ड में जो जिले होते हैं जनरली संभावित जिले बता दिए हैं। जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, सागर है, सतना है, उज्जैन है व अन्य राज्यों के चयनित जिले होंगे। परीक्षा केंद्र वाले जिले के आवंटन के संबंध में ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा। यानी ये तो संभावित जिले हैं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। प्रवेश पत्र आप www.mphighcourt.government.in पर डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की 7 दिन के आपको पहले आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जान लेते हैं आपका प्रीलिम्स एग्जाम कैसा होगा। तो 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग। आपको आएगा भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का 10 क्वेश्चन। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 15 क्वेश्चन 15 नंबर। संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 7 क्वेश्चन 7 नंबर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 क्वेश्चन 8 नंबर। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 क्वेश्चन 6 नंबर। लिमिटेशन एक्ट 4 नंबर। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 5 नंबर। और एमपी जो लैंड रेवेन्यू कोड है एमपी का, एमपी एलआरसी जिसे कहते हैं, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, तो उसके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 क्वेश्चन आएंगे। आईपीसी से 15 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 15 क्वेश्चन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 5 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान यानी जी के आएगा 20 नंबर का, कंप्यूटर 10 नंबर का, अंग्रेजी ज्ञान यानी इंग्लिश जो नॉलेज आएगा वो आएगा 10 नंबर का। तो टोटल 150 क्वेश्चन और 150 ही नंबर और 2 घंटे में आपका एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यह होगा। यह सभी अधिनियम जैसे कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक संशोधित हों। तो यही जनरली रहता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया है कि आपको ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 वस्तुनिष्ठ यानी 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको, मतलब यानी ये क्वेश्चन रहेगा 4 आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा कुछ और जान लेते हैं जनरली। तो इसमें आप मॉक टेस्ट आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो ये जनरली देख लेते हैं। और हम लोग तो मॉडल आंसर की आएगी। इसके बाद आप जब एग्जाम दे देंगे तो आपकी मॉडल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 60% अंक एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी आपको 60% जो मार्क्स हैं वो लाना पड़ेंगे। यानी 150 का है तो आप जनरल में आप यानी अंडर में आप मान लीजिए 60 और 30 90 नंबर आपके लिए चाहिए हैं। और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए। यानी 150 में से बात चल रही है यानी प्रीलिम्स में, तो ये आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। और मेंस का यहाँ पर है, मेंस 400 अंक का होता है। यानी आपके प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 4 पेपर देने होंगे। तो ये अलग अलग होते हैं। एक पेपर होता है 100 नंबर का, यानी आपके 4 पेपर होते हैं। तो मेंस एग्जाम की जो डेट है वो बाद में अधिसूचित की जाएगी, जो लगातार 2 या अधिक दिनों में 2 पालियों में होगी। ठीक है, मेंस का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। पहला पेपर जो आपका होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल प्रोसीजर विधि यानी सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा, जिसमें 100 अंक निर्धारित हैं। जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी 1908 का एक्ट आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम और परिसीमा अधिनियम आएगा। पेपर 2 की बात करते हैं जल्दी से। पेपर 2 में लेख सामाजिक विषय पर यानी सोशल इशू पर आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा और एक आपको लेख लिखना पड़ेगा लीगल इशू पर, वो 20 नंबर का रहेगा। आपको संक्षिप्तीकरण लेखन विधिक 20 अंक और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 20 अंक और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो पेपर 2 है। पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 भी 100 अंक का है। यानी आपके 4 पेपर होंगे 100 नंबर के, यानी 400 का, और लास्ट में फिर इंटरव्यू होगा। और आपके जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं जो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो पेपर 3 है जो इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है अध्याय 13 से सिर्फ 17 तक पढ़ना है। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 आएगा और एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 आएगा। इसके अलावा 4th पेपर है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें यह 100 अंक का पेपर है, जिसमें आपको विवादकों का स्थिरीकरण 10 अंक का है, आरोपों की विरचना 10 अंक, निर्णय आदेश सिविल लेखन 40 अंक और निर्णय आदेश दांडिक लेखन 40 अंक, यानी ये भी पेपर 100 का है। तो इसके अलावा फिर आपका होगा इंटरव्यू। यहाँ पर देख लेते हैं इंटरव्यू कैसा होगा। तो मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपके 50 अंक इंटरव्यू के रहेंगे। आवेदकों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी 50 नंबर का जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको मिनिमम 20 अंक चाहिए होंगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं यानी आप सिलेक्ट नहीं होंगे।
इसके अलावा अंतिम चयन का आधार जो मेंस में अगर आपके प्राप्तांक और जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में अगर आपके टोटल आधार पर मेरिट से किया जाएगा, यानी आपके जो अगर अंक बराबर होने की दिशा में साक्षात्कार में अधिक अंक पाने वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी। यानी अगर आपके जो इंटरव्यू है और मेंस के दोनों को मार्क्स अगर आपके इक्वल आ रहे हैं, मेंस और इंटरव्यू दोनों को जोड़ने पर इक्वल आ रहे हैं, तो क्या दिया है, साक्षात्कार में जिसके ज़्यादा है, इंटरव्यू में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको लिया जाएगा। तो साक्षात्कार में भी समान अंक होने पर उम्र की वरीयता चयन का आधार होगी। यानी अगर आपने मान के चलिए आपके इंटरव्यू में भी बराबर नंबर हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर आपकी जो उम्र यानी एज डिसाइडिंग फैक्टर होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। यानी अगर आप मान के चलिए आपने मेंस में अच्छे मार्क्स लाए लेकिन आप नहीं गए इंटरव्यू देने तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो सब आप जानते हैं, अनुचित साधन, अनफेयर मीन्स, तो ये सब आप देख लीजिए और ये आप PDF डाउनलोड कर लीजिए जनरली और डिटेल में पढ़ लीजिए। तो जल्दी से हम लोगों ने देखा क्योंकि आज ही वैकेंसी आई आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन आप दोस्तों मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए अपना स्टडी 16 और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।